दिस इज तनु शर्मा। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया है, वोकैबुलरी की शुरुआत की है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचे थे? सी वर्ड्स पे पहुंचे थे। तो आज हम क्या करेंगे, सी वर्ड्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे और कल क्या करेंगे, हम डी वर्ड्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं सी वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहला वर्ड क्या है सी वर्ड का? तो सी वर्ड अगर देखते हैं बोर्ड पे तो सबसे पहला वर्ड है कल्प्रिट। क्या वर्ड है? कल्प्रिट। CULPRIT, ठीक है। कल्प्रिट है तो कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? दोषी व्यक्ति। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? दोषी व्यक्ति। दोषी व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्प्रिट, ठीक है। तो आपने मेरे साथ देखना है, द कल्प्रिट वॉज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनता है? द कल्प्रिट वॉज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहा है, जो दोषी व्यक्ति था उसको क्या किया? पुलिस ने पकड़ लिया। तो दोषी व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? कल्प्रिट, ठीक है। CULPRIT, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है? कल्मिनेट। CULMINATE, कल्मिनेट, ठीक है। तो कल्मिनेट क्या बोलता है? देखो, द इवेंट विल कल्मिनेट इन अ ग्रैंड शो। जो कार्यक्रम का अंत है वो किसके साथ किया जाएगा? एक बड़े शो के साथ उसका अंत किया जाएगा। यानी ये क्या बोल रहा है? कल्मिनेट का मतलब क्या हुआ? जो कोई कार्यक्रम था उसका जो अंत होगा वो एक बड़े शो के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्रैम्प, ठीक है। बहुत ही इजी वर्ड है, CRAMP। क्रैम्प का मतलब क्या होता है? सडनली मसल्स पेन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप? सडनली मसल्स पेन, ठीक है। आप बोलेंगे यार मैं कुछ कहीं जा रहा था, ठीक है, खेत में जा रहा था, अचानक क्या हुई, मेरे दर्द हो गई। कहाँ पे? मांसपेशियों में दर्द हुई, उसको क्या बोलते हैं? क्रैम्प, ठीक है। सडनली मसल्स पेन। तो सेंटेंस क्या बनता है? आई गोट अ क्रैम्प वाइल रनिंग, ठीक है। यानी जब मैं दौड़ रहा था तो सडनली क्या हुई, मेरे मसल्स में क्या हुई? पेन हुई। तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे? क्रैम्प, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, देखो क्रूक्ड। क्या वर्ड है? CROOKED, ठीक है, क्रूक्ड, ठीक है। तो क्रूक्ड का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट भी होता है। ही वॉक्ड ऑन अ क्रूक्ड पाथ, ठीक है। क्रूक्ड का मतलब क्या, मैंने कहा आपको, क्रूक्ड का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट भी होता है और गलत राह पे चलना भी होता है, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है? गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? क्रूक्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे? CROOKED, क्या बोलेंगे? क्रूक्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कपलेट। COUPLET, ठीक है। कपलेट का मतलब क्या होता है? देखो क्या बोल रहा है, ही रोट अ ब्यूटीफुल कपलेट। कपलेट का मतलब क्या होता है? दो पंक्तियों की कहानी, ठीक है। अब कहानी तो दो पंक्तियों की बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कहानी जब लिखेंगे तो कोई भी लेखक अगर कहानी लिखेगा तो ज्यादा नहीं तो 5-6 लाइन्स की तो कहानी लिखेगा। तो दो पंक्तियों की कहानी का मतलब क्या हुआ? दोहा, ठीक है। आपने सुने होंगे कबीर के दोहे हैं, या कोई भी जो लेखक है उन सबके दोहे। तो उस दोहे वर्ड को क्या बोलेंगे? कपलेट। यानी दो पंक्तियों में जो गाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? दोहा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? ही रोट अ ब्यूटीफुल कपलेट, ठीक है। उसने क्या लिखा? बहुत ही सुंदर, दो पंक्तियों में जो बात हो रही है, या बहुत ही सुंदर उसने क्या लिखा? दोहा लिखा। तो दोहे को क्या बोलेंगे? कपलेट। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, काउंटनेस। COUNTENANCE, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? समर्थन या चेहरा, ठीक है। तो देखते हैं क्या वर्ड लिखा है सेंटेंस। हर काउंटनेस लुक्ड काम। उसका जो चेहरा है वो शांत दिख रहा था, ठीक है। उसका जो चेहरा है वो शांत दिख रहा था। तो शांत का मतलब क्या होता है? काम, ठीक है। वैसे पीस भी इसका PEACE, पीस बोलते हैं हम ज्यादा। सिनोनिम्स में इसका काम भी बोल सकते हैं, CALM, ठीक है। तो काम का मतलब भी क्या होता है? शांत, ठीक है। जो उसका चेहरा है वो शांत प्रतीत हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कोरबोरेट। CORROBORATE, कोरोबरेट, ठीक है। तो कोरोबरेट का मतलब क्या होता है? द विटनेस कोरोबरेट द स्टोरी। कोरोबरेट का मतलब क्या होता है? पुष्टि करना, ठीक है। किसी भी जैसे मान लो कोई भी आपके पास मुद्दा आया, उस मुद्दे की पुष्टि करने को क्या बोलते हैं? कोरोबरेट, ठीक है। तो कोरोबरेट का मतलब क्या हुआ? पुष्टि करना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? द विटनेस कोरोबरेट द स्टोरी। यानी जो विटनेस था, यानी इसको विटनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? जो गवाह था, गवाह ने क्या किया? जो आपकी कहानी थी उसकी क्या की? पुष्टि की। गवाह ने जो आपकी स्टोरी थी उसकी क्या की? पुष्टि की। उस वर्ड को क्या बोलेंगे? कोरोबरेट। क्या बात समझ आई? CORROBORATE, ठीक है। क्या बोलेगी? कोरोबरेट। आई बात समझ में?
नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कॉन्वलेंस, CONVOLESCE। कॉन्वलेंस, कॉन्वलेंस का मतलब क्या होता है? बीमारी के बाद ठीक हो जाना। ठीक है, कैसे समझेंगे? बीमारी के बाद ठीक हो जाना, मान लो आपको कोई, आपको तो नहीं, ठीक है, मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर मान लो मुझे क्या है, स्टोन है, ठीक है, तो उसका इलाज कब होगा? जब हम मतलब उसका ऑपरेशन करवा देंगे, तब क्या हो जाएगा? वो बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी बीमारी के बाद ठीक हो जाना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? कॉन्वलेंस। ठीक है, तो कॉन्वलेंस क्या बोल रहा है? ही इज कॉन्वलेंसिंग आफ्टर सर्जरी। वो क्या हुई? सर्जरी के बाद क्या हो गया? वो ठीक हो गया। ठीक है, जब उसकी सर्जरी हुई या सर्जरी ही इलाज है। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज क्या है? सर्जरी उसका इलाज है। तो बीमारी के बाद कोई ठीक हो जाना, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? कॉन्वलेंस। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कॉन्टेम्पलेट, CONTEMPLATE। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? भविष्य के बारे में गहराई से सोचना, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज सोचेंगे तभी हमारा कल क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो भविष्य के बारे में हर एक दिन वैसे सोचना चाहिए, जैसे आपकी रात होती है, हर रात को जब आप लोग सोते हैं तो क्या करना चाहिए? आपका टारगेट अगले दिन के लिए फिक्स होना चाहिए कि यार सुबह उठ के मैं ये करूंगा। ठीक है, अगर आप मान लो सो गए और फिर सोचेंगे यार सुबह की बात है, सुबह ही देखेंगे उठ के कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने शाम को अपना टारगेट नहीं सोचा कि मैंने सुबह करना क्या है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोएंगे। आपकी नींद, आपका मन करेगा 7 बजे उठेंगे, आपका मन करेगा 6 बजे उठेंगे। अगर आपका टारगेट पहले सेट होगा तो आप उस हिसाब से उठेंगे कि ठीक है यार मेरा टाइम इतना से इतना है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए? भविष्य के बारे में आपको डेली सोचना चाहिए। वापस आ जाते हैं, क्या बोल रहा है? कॉन्टेम्पलेट। तो कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? भविष्य के बारे में गहराई से सोचना। सेंटेंस देख लेते हैं, क्या बोलता है? शी सेट क्वाइटली टू कॉन्टेम्पलेट हर फ्यूचर। यानी वो क्या कर रही है? गहराई से बैठ के, ठीक है, गहराई से क्या कर रही है? वो एक कमरे में बैठी है और गहराई से सोच रही है अपने भविष्य के बारे में। ठीक है, लास्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्स्पिरेटरी। क्या वर्ड है? CONSPIRATORY। कॉन्स्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? प्री प्लान योजना, पहले जो योजना प्लान हो। ठीक है, पहले कोई चीज सेट हो और उसके बाद वो आपको बताता है, तो वो क्या है? पहले योजना प्लान था। यानी ये क्या बोल रहा है? दे हैड अ कॉन्स्पिरेटरी प्लान, वह योजना पहले से ही बनी थी। ठीक है, यानी कैसे समझ सकते हैं? कोई भी आपने मान लो आपको एकदम रैंडम पता चलता है, ठीक है, कि कल ऐसा होगा। ठीक है, आपका दोस्त आपको बताता है कि ठीक है भाई हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, ऐसी बात ऐसे समझ लो। तो उसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है यार कि रैंडम ऐसा कैसे हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसे होता है? मतलब उसने पहले वो योजना सेट की, उसके बाद वो आपको आके बताता है। यानी क्या बोलेंगे? योजना जब पहले बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेटरी। ठीक है, तो आज एक अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है? कि हमारा सी वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे? हम कल से डी वर्ड की शुरुआत करेंगे, देखेंगे डी वर्ड्स में हम कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। बाकी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो लग रही है। ठीक है, अब तो थोड़ा सा टाइम हो गया है ऑनलाइन आने का। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस एंड ग्रेट इंटू जियाजत। ओके, बाय।